दरबार में कंजूसी ऊपर करेंगे हाथ उठाने पूजा इससे कर ले लगवा में गुरु महाराज के दरबार में कंजूसी ध्यान रखना। यहाँ पे आपको आजकल की तो परिस्थिति ऐसी होगी, सत्संग नहीं सुनने के कारण बड़े बड़े घर की बहू बेटी हम लोग 4 चक्का गाड़ी से निकलते हैं, डीजे के साथ रोड पे नाच रहे हैं। वहाँ आपका मर्यादा कहाँ गया? पहले हमारे बड़े बड़े घर की बहू बेटी घर से नहीं निकलते थे, इज्जत भी चला जाएगा। आज इस सत्संग नहीं सुनने के कारण बहू बेटी रोड पे नाच रहा है। अब गुरु महाराज के दरबार में ताली बजा कैसे हम अपना स्वागत करवाए, इनका स्वागत हो रहा है। जिनके पास बच्चे खा रहे, कपड़े पहने, गाड़ी घूम रहे हैं गुरु महाराज के दरबार में। हाँ, अरे वहाँ नाचेंगे रोड पे तो आपकी बुद्धि खराब हो जाएगी। क्या गुरु महाराज के दरबार में नाच गए तो 84 लाख यदि में नाचना नहीं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आवाज का समय आ रहा है, उठाइए हाथ पर घूम जाइए। तुमसे मिलने का की जय। और थोड़ा कम से हो जाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अच्छा, एक बार परीक्षा ले रहा हूँ मैं, अब आरती होने वाली है, समय हो गया। एक बार पुरुष वाले भैया जयकार करेंगे, एक बार हमारी माता जी जब तक कौन जयकार। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी रुकिए, अभी बोलेंगे तब पहले माता जी जयकार करेंगे। आपको टाइम दे रहे हैं, प्रतिष्ठा बचाएंगे। आपको पार्टी प्रदर्शनी कर लिया है। हाँ, जो व्यक्ति ज्यादा जयकार करेगा उसका डिग्री होगा। हाँ, लेकिन पहले आपसे जयकार करवाऊंगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महिला भी क्यों मिल रहा है? आप तो समझ गए कहाँ ले गया माता जी के एक मौका आ जाएगा। श्री सद्गुरु देखिए, इज्जत बचाइए, बड़ा जोर किया जाएगा। हाँ, नहीं तो कहेंगे कि हमको न पार्टी प्रतिष्ठित करेंगे, जो ज्यादा जयकार करेंगे उसका कराएंगे। आपका मैं सुनना चाहता हूँ। श्री सद्गुरु लोगों को ज्यादा खिला दिए, देखा कुछ कम कर दीजिएगा। श्री सद्गुरु। एक बार और मौका दे रहा हूँ, थोड़ा डबल आवाज लगा दी तब दब देंगे। ये लोग कम है लेकिन डबल आवाज निकालेगा। आप लोग एक चांस दे रहा हूँ, जोर लगाइएगा ताकि इसको हरा दे पाओ। मैं चाहता हूँ कि आप जीत जाओ। हाँ, लेकिन ये लोग भी करने बड़े तेज है। श्री सद्गुरु वोल्टेज बड़ा है, आपको भी सोचना पड़ेगा। श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, दोनों आदमी एक साथ हो जाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। समापन है। मैं
ताली बजा के गुरु सदगुरु महाराज की जय। सत्संग बड़ा हो छोटा हो, सत्संग होता है। कुर्सी बड़ा हो दोनों पूजा में काम हो जाता है। हाँ, इसलिए ये छोटा भी सत्संग है तो इसका भी महिमा रखना ही है। चाहे जिला अधिवेशन हो, चाहे अखिल भारतीय हो, दोनों जगह तो व्यासपीठ पे हमारे सदगुरुदेव भगवान ही बैठते हैं। इन्हीं का तो दोनों जगह नाम हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। ये भी आपका हमारे धीरेन्द्र बाबा ऐसा प्रयास किए, कहा कि आज आप यहाँ अपने घर में संभालिए, हम के चंद दे वहाँ संभालेंगे। मैं बोला आज आपका घर का मालिक हम ही बन जाते हैं। आप उधर मालिक बनिए, हम आपका घर का आज मालिक बनेंगे। तो इधर तो मैं संभालने वाले धीरेन्द्र जी महाराज उधर बहुत सुंदर सत्संग करके आए हैं। जोरदार इनके लिए एक बार ताली। ये महापुरुषों का बड़ा ही राहत ही नहीं महाराज, आप बना जाइए एको समय का सत्संग कर दीजिए। और इनका हमें सबसे बड़ी बात देखिए क्या होता है, प्रेम जो होता है ना, प्रेम में आप अगर संत को किसी चीज से खुश कर सकते हैं, एक ही चीज है प्रेम। इनके प्रेम देख के अगला मैं कार्यक्रम कैंसिल कर दिया, नहीं गया। कई दिन से पेंडिंग में पड़े हैं, हाँ कि मेरे पास आइए मेरे पास आइए, बहुत दिन से फोन कर रहे हैं। लेकिन इनका तो देखे आपके गांव वाला भी प्रेम तो कई गुना देख रहे हाँ, ऐसा गुरु महाराज के बगिया लगा है और मुझे लग रहा है बगिया एकदम चकाचक चल रहा है। गुरु महाराज का फुलवाड़ी है, फुलवाड़ी बड़ा सुंदर सुंदर फूल खिल रहा है यहाँ। अब मैं गुरुदेव भगवान से निवेदन करता हूँ और ये फूल बढ़ा दीजिए थोड़ा सुगंध। सुगंध कैसे हो जाएंगे, ध्यान में बैठेंगे घंटे गुरु महाराज का दर्शन हो जाए, वही असली सुगंध है। सुगंध को आप पाएंगे। इसीलिए मैं सदगुरुदेव भगवान से प्रार्थना करता हूँ, एक प्रार्थना और कर लेता हूँ, आप सबका शरीर छूटे, बेटा बेटी पत्नी का याद नहीं आए, सदगुरुदेव भगवान लेकिन एक शर्त है, आप भी इसके दरवाजे को छोड़िए नहीं, तब याद आए। आएंगे तब ना मजदूरी लेंगे, कमाई नहीं करेंगे मजदूरी क्यों आएंगे। इसलिए आपको कमाना पड़ेगा। क्या कर, अरे गुरु के आश्रम में जाके झाड़ू पोछा मारिए, जाके वहाँ सत्संग करिए, तो कमाई है। और एक बात बोलो, अन्य जगह कमाएंगे, मजदूरी आपको मिले चाहे ना मिले, लेकिन हमारे महर्षि में ही परम जी महाराज के दरबार में जो कमाता है मजदूरी कई गुना दे देता है। मजदूरी आपके सीमा से बाहर मिलेगा यहाँ। हाँ, किस रूप में मिल जाएगा कोई पता नहीं है, उसकी कृपा कहाँ बरस जाएगी। अरे जो आपका बिजनेस चल रहा है उसी में डबल फायदा कर रहा है, यही तो मजदूरी है। और सबसे बड़ी मजदूरी तो ये भी मिलेगा एक दिन आपको, जब बार बार करते रहेंगे, ये भी दर्शन दे देगा। सबसे बड़ी मजदूरी तो ये है कि आपका दर्शन हो जाए। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ। मैं गया था गया जिला सत्संग करने, एक सत्संगी का बेटा बता रहे थे मेरा पापा का शरीर छूट रहा था ना, पता है तो वो रहा गुरु महाराज, क्या बात है, शरीर छूट रहा है और गुरु महाराज का महाराज ध्यान बन रहा है, इतनी बड़ी बात है। अरे उनके लिए एक बार ताली बजाएंगे। शरीर छूट रहा है, गुरु महाराज का दर्शन हो रहा है, इधर पूरे जिंदगी चला गया लोगों का, फिर भी जाप नहीं हो रहा है। बाबा कितना जाप किया होगा, कितना ध्यान किया होगा, शरीर छूटने से गुरु महाराज का दर्शन हो गया। मैं चाहता हूँ वैसा सत्संग आप लोग वैसा बनिए, आपका शरीर छूटे, बेटा बेटी पत्नी का याद नहीं आए, सदगुरुदेव भगवान का याद आने के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करना चाहता हूँ, क्योंकि बड़ा सुंदर आपका कार्यक्रम है। और सच बताओ मुझे भी बड़ा मन लगा, पता ही चला तो भक्ता श्रोता दोनों एक रंग मिल जाता ना, भले चार ही आदमी रहे, वहाँ एक अलग आनंद हो जाता है। मैं आपको कह रहा हूँ, हम तो गुरु महाराज के दया से बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं। और श्रीनगर में किया तो बताया 20-20 कोर्स रखना पड़ा भीड़ संभालने के लिए, लेकिन आपको मैं वचन देता हूँ
लक्ष्मीपुर वाले कभी याद करेंगे तो मैं पक्का आने की दुआ करूंगा। श्री सद्गुरु महाराज की क्योंकि आपका प्यार प्रेम को देखे तो ये प्यार प्रेम लगता है मुझे बनारस से फिर मेरा नियम है, ऐसी बात नहीं कि हम करोड़पति के ही घर जाते हैं। मेरा नियम है, भागवत हो तो अलग बात है, सत्संग होता है तो मैं गरीबों का भी सत्संग कर देता हूं। सब लोग चाहता है कि बाबा आया हम बढ़िया से कुछ करके भेजे, कोई नहीं चाहता मेरे घर से नाराज होके जाए। और मैं इसलिए ये वचन दिया हूँ, चाहे कैसो भी हो परिस्थिति, गुरु महाराज का सत्संग कैसे जैसे भी परिस्थिति है, मैं आपको कह रहा हूँ अगर कोई गरीब भी सत्संगी तैयार हो जाए तो आप लोग उसमें सहयोग करके चकाचक बना देगा। जितना आप गुरु महाराज के दरबार में खर्च करेंगे ना, आपको सच्ची बात कर रहा हूँ, आप लोग गृहस्थ आदमी है 100 रुपया कमा रहे हैं तो ध्यान रखना 20% होता है गुरु महाराज का पैसा। 20 रुपया गुरु महाराज का, 100 रुपया में से 80 रुपया आपका है बेटा बेटी के लिए, 20% निकाल देना। ये करोड़पति लोग भी मोदी सरकार को टैक्स दे रहे हैं, अब मोदी सरकार को भी पैदा करने वाले हमारे सतगुरुदेव सरकार बताया ना। मोदी जी जब पीएम नहीं बने तो गुरु महाराज के तस्वीर लेकर आशीर्वाद लेकर पीएम बनाया। जी हाँ जी हाँ जी। इनका क्या टैक्स है, का इनका भी टैक्स चल रहा है। हाँ, इनका टैक्स ये है 100 रुपया आप कमाए, चाहे आपकी आमदनी 5,000 हो या 5 लाख हो, उससे हमको नहीं लेना देना, लेकिन 20% संत की सेवा में लगा देना। अगर आप नहीं लगाए ना, पता है क्या होगा, वो आप बचा नहीं पाएंगे, वो पैसा नहीं होता है। हाँ, संतवानी है, संतवानी कभी झूठी नहीं हुआ। लक्ष्मी के 4 सुख होता है बेटा, लक्ष्मी मैया का 4 बेटा है, धर्म, अग्नि, निरीप, चोर और झटका को नहीं माने तीनों बचावे शोर। बड़का बेटा कौन है लक्ष्मी मैया के? धर्म, सत्संग। इसमें जो खर्च करता है ना तो पता है। दूसरा बेटा कौन है? दूसरा बेटा है आग देता है। गौ समाज में क्यों आग लग रहा है? पेपर पढ़ते हैं 50 घर जल गया, 100 घर, इसलिए आग लग गई है कि 20% गुरु महाराज का उठा लिया। वो आप नहीं बचाता है, वो महात्मा का है। हाँ, अगर आपको कहीं लक्ष्मी मैया का दूसरा बेटा छोड़ दे, आपके घर में आग नहीं लगे, तीसरा बेटा नहीं छोड़ेगा। तीसरा बेटा कौन है? निरीप, राजा महाराजा। वो जबरदस्ती ज्यादा पैसा लो 2 कट्ठा जमीन पर हड़प लेगा, इसलिए हड़प ना 20% नहीं दिए। अगर वो भी छोड़ दिया, छोटा बेटा एक छोड़वा बैंक से 5 लाख निकाल के आएंगे, जितना से पिस्तौल सटा के दो वहाँ रो करके देना पड़ेगा, घर में आकर के रोएंगे। उससे अच्छा संत की सेवा ही में संत की सेवा में दे देंगे। निश्चित कर रहा हूँ 20% खर्चा करना, आपके घर में नहीं आग लगेगी, संतवानी कभी झूठी नहीं हुआ है, नहीं कोई जबरदस्ती आपका जमीन हड़पेगा और नहीं आपके घर में चोर फंसेगा। हाँ, 20%। मैं तो कहता हूँ 40% कर देना, आपके खाते में ज्यादा पुण्य होगा, आपके घर में लक्ष्मी आगे दौड़ करके। मेहनत से पैसा नहीं आता है, मेहनत से आता तो मजदूर भाई करोड़पति बन जाता है, ईटा पत्थर लीड हो रहा है। मेहनत पैसा आता है, जितना दान करता है उसके खाते पुण्य आता है, उसके घर में जबरदस्ती लक्ष्मी हो जाती है। इसलिए जहाँ भी सत्संग हो बिल्कुल खुल करके खर्चा करना, ताकि आप, मैं चाहता हूँ आप जल्दी करोड़पति बन जाओ। आप चाह रहे कि मैं जल्दी बन जाऊँ तो आज से ही मेरा टेक्निक ले लीजिए। अगर सत्संग मंदिर में अधूरा काम है तो वहाँ भी लगा दीजिए अपना पैसा, लगा दीजिए संत की सेवा में, आपके खाते में पुण्य होगा। मैं निश्चित कर रहा हूँ आप करोड़पति बन करके इसलिए आप सबसे नम्र निवेदन है कि जहाँ पर भी सत्संग मंदिर अधूरा हो, चंदा करना, भीख मांगना। गुरु के लिए भीख मांगना सबसे बड़ा भीख मांगना है। और गुरु के लिए जो भीख मांगता है तो गुरुदेव भी प्रसन्न हो जाते हैं। मेरा बेटा मेरे लिए रसीद लेकर के भीख मांग रहा है, सत्संग करा रहा है, सत्संग मंदिर में लगाएगा। एक दिन इनको ऐसा अमीर व्यक्ति बना देंगे कि दुनिया में इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। क्या ऐसा बना देंगे, जैसे ही ध्यान पे बैठेंगे वैसे ही आपको दर्शन दर्शन हो गया। आपको आपसे बड़ा अमीर व्यक्ति कोई हो नहीं सकता है।
इसलिए कहा सकल भुवन मध्य निर्दय नास्ते विधन्या निविशति हृदय शाम श्री हरि भक्ति रेखा। पूरा विश्व आपका हो जाए, लेकिन निर्धन है, गरीब है, कह रहा है। जिस क्षण आपको सदगुरुदेव भगवान का दर्शन हो गया, सबसे अमीर व्यक्ति है आप। इसलिए आप सबसे निवेदन है, आप लोग कितना ध्यान करना, कितना सत्संग करना, बार बार इसके गेट पे जाके घंटे करना, बार देर रातों में घंटे करना। हाँ, एकदम चल जाना मंदिर जाकर के रातों में ध्यान करना, बार बार गेट को घंटे लगाएगा। एक दिन ये ऐसा परेशान हो जाएंगे, ये आदमी बड़ा गड़बड़ मिल गया, ये बेटा बड़ा गड़बड़ है, 12 बजे रात में आके हमारा गेट ढका देता है। एक काम करता हूँ, भीख मंगा रोज आके गेट ढकता था, एक दिन भीख मिल ही जाता है, उसी प्रकार हम लोग रोज ढकाएंगे, एक दिन ये दर्शन दे ही देगा। इसी माने के साथ समय पूरा हो गया है। मैं अपने वालों को विराम करता हूँ और गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, हमारे धीरेन्द्र भगवान ने बड़ी अच्छी व्यवस्था की है। तुलसी जाने काम आता है, उन्होंने बड़ा सुंदर व्यवस्था की है। 2000 इनके लिए एक बार पुनः ताली से लगे पड़े। और सबसे बड़ी बात तो ये, हम अकेले नहीं आए थे, एक गाड़ी महात्मा, इनका तो चकाचक चल रहा है एकदम। ये क्या है, ये इसलिए हो रहा है कि इन्होंने दिन रात करके सत्संग कहा गया है कि जागर गुरु की भक्ति नहीं है, चाहे आप 50 मंजिल का घर क्यों बना रहे हैं, संत नहीं मेहमान है। अरे जिस घर में गुरु महाराज का पूजा में मेहमानी नहीं हुआ है, संतों का मेहमानी तो हम लोग कर रहे हैं, चाचा दादा नाना फुफा का, लेकिन संतों का मेहमानी नहीं हुआ आपके घर में। चाहे 50 मंजिल का घर क्यों नहीं बना लिए, कहा जाकर गुरु की भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, ता घर जम डेरा किया, जीवन भया शमशान, उनको स्मशान घाट है भैया आपका। 50 मंजिल का क्यों नहीं बना लिए, स्मशान घाट खड़ा है। इसलिए अपने घर पे संत का चरण पहुंचाना, संत का स्वागत करना, संत की मेहमानी करना, जहाँ जहाँ संतों का चरण पहुंचता है वहाँ की धरती पवित्र होना चाहिए। घर में लक्ष्मी का वास होता है, कोई कभी नहीं होता है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि हमारे धीरेन्द्र बाबा का स्वागत हो गया। एक बार आप लोग अपने लिए भी स्वागत कर सदगुरुदेव भगवान के लिए हो जाए, एक बार हमारे सचिन जी के लिए भी हो जाए, ये भी बड़े परेशान। और एक बात बताओ, यहाँ जो माता जी का भोजन मिला है बड़ा अच्छा अच्छा, माता जी के लिए बात हो जाए। घर का भोजन सच बता रहा हूँ बड़ा चकाचक मिला है। हाँ, इसलिए मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, आपका जीवन मंगल में हो, आनंद में हो, और आप इसी तरह अपना जीवन सबसे नई बना दीजिए, यही आपका साथ है। विराम करता हूँ। श्री अब भेस आरती लगा श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग परम पूज्यपाद रविशंकर बाबा जो बनारस से चलकर अखिल भारतीय सत्संग डुमरिया की पावन धरती पर आए हुए थे और हम लोग बाबा के साथ ही सत्संग किए और रात में पूज्य पाद बाबा का पदार्पण हुआ और महात्मा सभायत और सदगुरु महाराज की कृपा से जब बाबा से आग्रह किए, बाबा वचन दे कि हाँ ठीक है हम रहेंगे, तो सदगुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं, हे गुरुदेव यह बाबा का शारीरिक मतलब स्वस्थ शरीर स्वस्थ रहे और हर ढंग से स्वस्थ रहे, इनकी वाणी तो स्वस्थ है और गुरु महाराज की प्रवृत्ति समर्पित रहे, यह भी इनकी शुद्धता स्वच्छता है। और ये हमारे बीच में जब भी मांग हो, बाबा तो ऐसे कहे जब भी बुलाएंगे हम आने के लिए तैयार हैं। गरीब के यहाँ हर जगह तो करते ही हैं,
हम गरीब के यहाँ भी सत्संग करने के लिए जब समय लेते हैं तो बड़ा उत्साहित हो जाते हैं। तो सदगुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, गुरुदेव इनको स्वस्थ रखे। एक पूज्य बाबा साहिब स्वामी जी महाराज से भजन वेद लिए और दीक्षा लेकर के दूर दूर हर जगह भागवत कथा करते हैं। भागवत कथा के माध्यम से संत मत का प्रचार प्रसार करते हैं। पहले सत्संग तब गुरु, श्री सदगुरु महाराज सत्संग करके और भक्त को जगाते हैं और जगाते हुए सामर्थ्यवान सदगुरु के हाथ हवाले करवाते हैं पूज्यपाद बाबा। यही प्रार्थना है सदगुरु महाराज बाबा हमेशा स्वस्थ रहे। इसके स्वस्थ मंगल कामना के लिए हम लोग सदगुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं। श्री सदगुरु महाराज बाबा के लिए कहना क्या, बाबा की आध्यात्मिक उन्नति हो रही है और गुरुदेव इनकी आध्यात्मिक उन्नति करें और पूज्यपाद बाबा मोक्ष को प्राप्त करें। श्री सदगुरु महाराज की जय। मैं अपना परिचय तो आपको दिया नहीं। मैं 2004 में या 5 में स्वामी चित्रानंद जी महाराज की सेवा में रहते थे। जी जी स्वामी जी महाराज के साथ